क्लियर है अभी? ओके। एक मिनट रिकॉर्डिंग करूँ, रुको एक मिनट। एक मिनट रिकॉर्डिंग। HDMI 1। हम्म। चलो ठीक है, अभी करो स्टार्ट। ओके चलिए। ओके तो लास्ट टाइम जो है ना हम लोगों ने फॉरम बैकलिंग तक कर लिए थे, ये तीन टाइप के बैकलिंग, प्रोफाइल, ब्लॉग एंड फॉरम। तो आज जो है ना हम लोग ये चार टाइप के बैकलिंक्स और सोशल बुक मार्किंग, पीडीएफ, इमेज एंड पॉडकास्ट, ठीक है। अब इनके नाम से ही जो है ना पता चल जाता है हमने इस पे क्या क्या सबमिट करवाना है, ठीक है। जो सोशल बुक मार्किंग है, पहले जो है इसको मतलब कि ऐसा क्या कहते हैं, ब्रांड प्रमोशन के लिए या फिर थोड़ा सा बुक मार्किंग करने के लिए साइट्स के लिए यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अब एज सच इन बैकलिंक का कोई क्या बोलते हैं साइट पे इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये है कि ऐसा मैंने पर्सनल भी खुद इस पे जो है ना ये बना के चेक की है। लेकिन एक मैंने ट्राई किया था, एक साइट पे सिर्फ नॉर्मल प्रोफाइल बैकलिंक्स और सिर्फ ये सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक्स मैंने बनाई थी। तो इससे डीए जो है ना साइट का बहुत मेरे एक्सपीरियंस में बहुत जल्दी जो है ना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बुक मार्किंग जो होती है इतनी जल्दी जो है ना नहीं रहती इतनी देर तक लाइव। ये कुछ टाइम तक 3-4 दिन के बाद रिमूव हो जाती है। लेकिन ये कि मैंने ट्राई की थी तकरीबन 100-150 सोशल बुक मार्किंग बनाई, साथ कुछ प्रोफाइल्स लो क्वालिटी की बनाई एक साइड पे। तो उनके डीए आपके, एक डीए था वो मंथ के बाद तकरीबन 25-30 इतने तक पहुंच गया था, 20 से अबव ही हो गया था। तो ये है कि डीए वाइज कभी कभार लोग जो है ना करे के लिए ऐसी बैकलिंग्स बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल बुक मार्किंग हो गई। दूसरी जो है ये पीडीएफ सबमिशन है। इसमें हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, प्रोफाइल में हम सिर्फ जो है लिंक वगैरह लगाते थे, इसमें जो है हम एक पीडीएफ बनाते हैं एंड पीडीएफ के अंदर हमारा कीवर्ड होता है, आपके आर्टिकल हम चैट जीपीटी से लिखवा के, तो कीवर्ड होता है उस पर हम अपना लिंक लगा के एक पीडीएफ बना लेते हैं। एंड वो जो पीडीएफ हमारी बनी हुई है उसको हम कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पे पीडीएफ सबमिशन अलाउ होती है, तो हम वहाँ जाके पीडीएफ सबमिट कर देते हैं अपना। तो वो जो है ना पीडीएफ सबमिशन बैकलिंग में काउंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इमेज सबमिशन है। इमेज सबमिशन भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें हम इमेज सबमिट करेंगे एंड उसकी डिस्क्रिप्शन में छोटा सा कोई पैराग्राफ लिख के साथ अपनी वेबसाइट का यूआरएल या फिर एंकर टेक्स्ट लगता है तो वो लगा के सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा इमेज बैकलिंग काउंट किया जाएगा। एंड देन लास्ट में हम करेंगे पॉडकास्ट या ऑडियो सबमिशन बैकलिंग। ये जो है आप कह सकते हैं क्वालिटी बैकलिंग फॉरम के साथ के बाद अगर कोई क्वालिटी बैकलिंग अगर इस टाइम पे जो लोग कहते हैं तो उसमें पॉडकास्ट बैकलिंग काउंट होती है, ठीक है। इसमें जो है हम एक अपना कोई आर्टिकल चैट जीपीटी से लिखवा के, तो बहुत से फ्री टूल्स होते हैं उस पर हम अपना आर्टिकल सबमिट करते हैं तो वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस वो ऑडियो कन्वर्ट होते ही हम कुछ प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे जाके अपनी एक ऑडियो सबमिट करते हैं एंड उसकी डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक लगाते हैं तो वो एक पॉडकास्ट बैकलिंग हो जाती है। तो ये हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये जो है ना वन बाय वन प्रैक्टिकल इसकी मैं बनाता हूँ, तो कोई डाउट हो तो आप जो है ना उसके बाद पूछ सकते हैं एंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे हम चले जाते हैं, ये सोशल बुक मार्किंग साइट्स होती हैं, इसमें बस जस्ट अब तकरीबन सब में वही प्रोसेस है। आपने अकाउंट साइन अप करना है एंड जो है उसके बाद जो है ना अपना बैकलिंक बनाना है। सिर्फ ब्लॉग कमेंट में होता है कि आपको अकाउंट साइन अप करने के ज़्यादातर वो नहीं होता वहाँ पे, उसके बगैर भी आपकी बैकलिंक बन जाती है। लेकिन बाकी तब जितनी भी बैकलिंक्स हैं ना उनमें आपको अकाउंट साइन अप तकरीबन सब में लाजमी करना पड़ता है। तो ये जो है हम करते हैं स्टार्ट यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खोल लेते हैं हम साइट। ओके तो इसमें भी देखें लोगों ने अपनी वही क्या बोलते हैं अपनी सोशल बुक मार्किंग बनाई हुई है। जैसे हम कुछ कोई भी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ओके तो ये है उन्होंने अपना एक छोटा सा कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा है एंड यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल बना दिया है। तो ये एक उनका बैकलिंक काउंट हो जाता है।
तो ये, हाँ, वही सेम प्रोसेस है इसमें भी। आप सबसे पहले रजिस्टर हों। ओके, तो इसमें जो है ना सोशल बुक मार्केट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है सबमिट का। यहाँ पे हम जाके सबमिट में अपनी बैकलिंक बना सकते हैं। हम यहाँ पे यूआरएल देना है। हम एग्जांपल के तौर पे कोई भी साइट ले लेते हैं यहाँ से, blogger.com ही ले लेते हैं। यहाँ पे टाइटल, टैग्स और कैटेगरी एंड डिस्क्रिप्शन डालनी है। आप चाहे जीपीटी से या फिर आपके क्लाइंट वगैरह लिख दी है तो आप जो है वही यहाँ पे पेस्ट करके जो है ना बैकलिंक बन जाती है। तो हम चाहे जीपीटी से लिखवा लेते हैं कुछ। यहाँ से जो भी आपकी कैटेगरी हो आप वो कैटेगरी चूज कर लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे नहीं है तो आप अदर्स में भी जाके जो है ना सबमिट कर दें। उसके बाद आके आप कर सकते हैं। यहाँ से हम डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं। तो ये जो है आपका एक सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक क्रिएट हो गया यहाँ से। इसको हम अगर इनकॉग्निटो मोड में भी देख लेंगे तो वहाँ पे ये लाइव होगा। तो इसका जो भी आप बैकलिंक बनाए उसका आप स्पैम स्कोर जो है ना देख लिएगा। ये मोस्ट बार अगर आपके पास चले तो आपके ऊपर शो हो जाएगा। तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ऐसे ही जो है ना सोशल बुक मार्किंग, तकरीबन जितनी भी सोशल बुक मार्किंग साइट्स है ना उन पे यही ऐसा ही इंटरफेस आपको जो है ना मिलेगा। उनमें बस आपने रजिस्टर करना है, सबमिट का ऑप्शन आपके सामने होगा। तकरीबन 90% ऑफ साइट्स जो होती है ना वो ऐसी होती हैं, ठीक है। उनमें आप बस डायरेक्ट आप जाके सबमिट करें और आपका यहाँ पे एक बैकलिंक बन जाएगा। और दूसरी साइड भी है, वो भी आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ, लेकिन सेम जो है ना वही प्रोसेस उस पर भी फॉलो होगा। ये देखिए, ये सेम प्रोसेस, रजिस्टर आपने करना है एंड उसके बाद सबमिट आपके पास ऑप्शन होगा। आप जाके सबमिट करेंगे तो आपकी ये बैकलिंक ऑफ क्या बोलते हैं सोशल बुक मार्केट बन जाएगी। तो ये है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप पूछ लें। तो उसके बाद फिर हम जो है ना नेक्स्ट में चलते हैं। शान भाई क्लियर है इनका? आगे चलें। अच्छा, ये क्लियर है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं काफियों को कि अगर ये काम के नहीं है, मिसाल के तौर पर ये जो सोशल बुक मार्किंग है, तो फिर किस वजह से हमें ये यूज करने चाहिए। ऐसा है कि बहुत कम लोगों को जो प्रैक्टिकल काम करते हैं ना उनको पता है कि ये काम के नहीं है। नॉर्मली अगर आप जाओगे ना फेसबुक पे कहीं भी, तो आपको वहाँ पे पैकेजेस मिलेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फार्म के लिंक काम के होते हैं, या फिर दो चार नीचे एडिट्स काम की होती हैं, या फिर पोस्टकास्ट वगैरह। उसके अलावा आपको वहाँ पे मिलेगा इमेज सबमिशन, और आपको मिलेगा पीडीएफ सबमिशन। उसके अंदर आपको जो है ना ये आपको सोशल बुक मार्किंग भी मिलेगी। इशू ये है कि ये बातें जो ना लोगों के माइंड में बैठी हुई हैं कि यार ये जो चीजें इनसे रैंकिंग आती है, तो वो आपसे ये चीज लेंगे। लाइक ये आपको पता है कि ये काम नहीं करती, ठीक है। और जारी बात है, आपके पास जो कोई क्लाइंट आ रहा है और आपको बोले मुझे सोशल बुक मार्किंग करवानी है, तो आप उसे मना तो नहीं करोगे यार, नहीं नहीं ये नहीं करो आप, ठीक है। उनका एक माइंड ऑलरेडी बनो, जैसे लोगों का डीए पीए पे माइंड बना हुआ है ना। लोगों को पता ही नहीं होता कि साइड रैंक होनी, वो बस डीए बढ़ाने के चक्कर में होता है कि डीए बढ़ेगा तो साइड रैंक हो जाएगी। इवन के गोरे भी ऐसे करते हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें सीखनी चाहिए और इस पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर जब आप अपने पैकेज बनाते हो ना, आपको पता है कि आपके पैकेज में मिसाल 100 या 200 लिंक्स हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। आप 200 लिंक का एक पैकेज बना रहे हो। अब आपको पता है कि फार्म के 20-30 लिंक हैं आपके पास, ठीक है। आपके पास 10-15 पॉडकास्ट के हैं, या एक दो और आपके वैल्यूएबल लिंक्स हैं। उसके अलावा अब क्या है कि लोग क्वालिटी की जगह से, सॉरी क्वालिटी नहीं, लोग क्वांटिटी भी देखते हैं। अगर आप उनको 200 लिंक्स का एक पैकेज बना के दोगे ना, उसमें आपके 50 जो है या 100 सोशल बुक मार्किंग होगी, लोग उसे खुशी खुशी लेंगे कि यार ये देखो कितने लिंक दे रहा है। तो इसलिए ये चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन है कोई सर, सोशल बुक मार्किंग करने के लिए फिर हम कहाँ से फाइंड करें, एक कंप्यूटर की साइट से ढूंढ, या सोशल बुक मार्किंग की साइट आपको गूगल गूगल से ही बहुत मिल जाएंगी। ऐसे करने से मेरी नीचे रिवील नहीं हो जाती। नीचे तो वैसे ही लोगों की रिवील हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात है। बाकी कोई क्वेश्चन है किसी का तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक हम्म। सर सोशल बुक मार्किंग करने के लिए हम कहाँ से फाइंड करेंगे, कंप्यूटर की साइट से ढूंढ सकते हैं हमें इसमें जाके, और चाहिए तो जवाब दे दिया है। अच्छा इसमें फर्स्ट क्लास क्या करूँ, एनी गाइड भाई, पुरानी क्लासें देखो। अच्छा चलो आगे चलो आप बस, ठीक है यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है पीडीएफ सबमिशन है, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों में से कुछ को डाउट भी होगा कि हम पीडीएफ कैसे बनाएंगे वगैरह, तो वो जो है ना सही मैं आपको बता देता हूँ। मैंने वैसे बना के रखा हुआ टाइम जो है ना उससे थोड़ा वेस्ट ना हो हमारा। तो फॉर आपने जो है सबसे पहले बस आपके पास वर्ड होगा, वर्ड में आप जो है एमएस वर्ड, उसमें जो है आप अपना आर्टिकल लिख के, उसमें ऑप्शन होता है लिंक का, आप वहाँ पे अपने एंकर टेक्स्ट पे लिंक लगा लें। उसके बाद बहुत से टूल्स होते हैं, आप वहाँ जाके अपना जो है वर्ड जो है ना कन्वर्ट करवा सकते हैं। वर्ड टू पीडीएफ यहाँ पे अपना एमएस वर्ड वाली फाइल देंगे, वो आपका पीडीएफ बन के आ जाएगा, ठीक है। तो बस फिर आपने वही पीडीएफ आगे साइट्स पे अपलोड करना है। तो ये एक साइड हम ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा, साइन अप आप जो है ना मैनुअली भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आप गूगल अकाउंट से करते हैं तो यहाँ से भी आपका जो है ना साइन अप हो जाता है मेनली ज़्यादातर साइट्स पे। तो बाज़ औक़ात जो है ईमेल, ज़्यादातर साइट्स पे 50-60% जो है ना आपकी साइट ईमेल जाएगा, उसको वहाँ से आपको कंफर्म करना पड़ता है अकाउंट। तो यहाँ से हम अकाउंट कंफर्म कर लेते हैं। ओके। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे आगे ये इंटरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे सामने ये पीडीएफ अपलोड वाली यहाँ पे साइट है, तो यहाँ पे जो है आप डायरेक्ट यहाँ पे पीडीएफ अपना अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पीडीएफ ये वाला क्रिएट कर लिया था। इसी में इसके अंदर जो है एंकर टेक्स्ट वगैरह सब लगा हुआ है। तो यहाँ से जो है ना आपने इसको पीडीएफ सबमिट कर देना है। ओके। अच्छा, ये पीडीएफ है मेरा, अगर इसको यहाँ से ये जूम होता है नहीं होता है, हाँ ये जूम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है इसके पीडीएफ के अंदर, और एक होता है यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में भी, शायद ज़्यादातर अलाउ करती हैं आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी यूआरएल अपना पेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। एक टाइटल हो गया, टाइटल मेनली आप जो आपका एंकर टेक्स्ट है आप वही रख लें तो बेहतर है। इसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन आप, फॉर एग्जाम्पल यही हम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। एंड ये अगर हमारी फॉर एग्जाम्पल ये साइट है हम इस पे बना रहे हैं, तो इसका
अच्छा, बहुत से लोग ऐसे ये मिस्टेक भी करते हैं ना, जब कोई भी प्रोफाइल बैकलिंक भी या कोई भी बैकलिंक बना रहे होते हैं ना, तो वो सेटिंग में जाके ना प्राइवेसी नहीं चेक करते, ठीक है। तो वहाँ पे वो प्राइवेसी वो लोग क्या बोलते हैं, ओनली मी पे हुई होती है, और वो गूगल उसको जो है ना फिर वो क्रॉल नहीं करता, क्योंकि वो प्राइवेट होती है। तो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं ऐसा, उनको तो वो बैकलिंक शो हो रही होती है अपनी, क्योंकि उन्होंने बनाई है, ठीक है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, गूगल की नज़र में या फिर वो उसको क्रॉल नहीं कर सकता। तो अगर वो इनकॉग्निटो टैब में भी आप खोलेंगे तो वो आपकी ओपन नहीं होगी। तो ये जो है आप मेक श्योर आप कर लिया करें हर बैकिंग ब्रांच के बाद जो है, कि वो इनकॉग्निटो मोड पे ओपन हो जाए। अगर वो वहाँ ओपन नहीं हो रही, इसका मतलब ये सेटिंग में आपने प्राइवेसी आपकी आपने पब्लिक नहीं किया हुआ। तो वहाँ से आप लाजमी जो है ना हर बैकलिंक, कोई भी टाइप की बैकलिंक ना रहे तो उसको पब्लिक आप कर लें, ठीक है। अब बस ये चीज़ें हैं, आपने लिंक वगैरह यहाँ पे ऐड कर दिया है, पीडीएफ के अंदर है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। ये हमारा पब्लिश हो गया, इसको हम व्यू कर देते हैं। तो ये हमारा बैकलिंक अब लग गया। अब ये कुछ साइट्स यहाँ पे आपको अलाउ कर देती हैं, यहाँ पे आपका एंकर टेक्स्ट क्या बोलते हैं, आपका यूआरएल शो हो जाता है, क्लिकेबल होता है। नहीं तो आप इसके अलावा आप दो तीन और जो एज वाला जो टैग होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद वहाँ से आपका बैकलिंक शो हो जाए। और ये इसके अंदर पीडीएफ लगा हुआ है, के अंदर बैकलिंक है, ठीक है। और ये आपका जो है पीडीएफ सबमिट हो गया। तो फॉर यही तकरीबन पीडीएफ में भी होता है, बस आपने पीडीएफ अपलोड करना है, पैकिंग वगैरह अपनी लगानी है। और ये है। और इसके अलावा एक और चीज़, बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि पीडीएफ सबमिशन साइट है तो इस पर सिर्फ पीडीएफ बैकलिंग ही बनेगी, ऐसा नहीं होता। पीडीएफ सबमिशन साइट्स या कुछ कोई भी बैकलिंग होती है ना साइट्स, उस पर भी ऐसा होता है कि आप दो तीन टाइप की बैकलिंग बना सकते हैं। जैसे कि अब ये पीडीएफ सबमिशन साइट है, अब इसमें पीडीएफ सबमिशन बैकलिंग भी बन सकती है, और इसमें अगर इसने ऑप्शन दिया हो अकाउंट में जाके, तो अब अगर अकाउंट में जाके बैकलिंक बनाएंगे, ठीक है, एडिट करके यहाँ पे अगर वेबसाइट का उसने ऑप्शन दिया हुआ है, ये वेबसाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आपने ये वेबसाइट कर दिए, ओके हो गई, इसके बाद आपका ये प्रोफाइल बैकलिंक भी यहाँ पे एक बन जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के बैकलिंक आप एक साइड से भी आपके बन जाते हैं। तो ये होता है, कुछ लोगों का डाउट होता है इसमें। तो ये आपका क्या कहते हैं, बैकलिंक बन गया, पीडीएफ सबमिशन आपका सबमिट हो गया। ओके, तो ये है पीडीएफ सबमिशन का। आप दूसरी साइड में भी यही प्रोसीजर्स होगा फॉलो, कि आपने जो है दूसरी साइड ओपन करनी है, अकाउंट क्रिएट करना है, और वहाँ पे अपना पीडीएफ जो भी आपने बनाया हुआ है उसको जो है ना वहाँ पे अपलोड कर देना है। डिस्क्रिप्शन में अगर यूआरएल लगता है तो आप वहाँ लगा सकते हैं। अभी देखें ये साइट है ही उसके लिए, बस आपने साइन अप करना है, अपलोड फाइल करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपने यूआरएल लगा के चेक करना है, अगर वहाँ यूआरएल लगता है तो आप वहाँ पे ये अपना यूआरएल ऐड करें, एंकर टेक्स्ट, और जो है उसको फिर लाइव कर दें। तो ये आपका पीडीएफ सबमिशन बैकलिंक बन जाती है इस तरीके से। तो ये है। कोई क्वेश्चन वगैरह है इस बैकलिंक के टाइप आप पूछ लें, उसके बाद फिर जो है ना नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। शानवी है किसी कुछ? नहीं, फिलहाल यहाँ पे फिजिकल तो किसी का नहीं है, बाकी ऑनलाइन पता नहीं किसी का है या नहीं है। नहीं हुआ किसी का भी। चलो चलाओ आप आगे, और रिकॉर्डिंग ये रखना, क्योंकि ये मेरा यहाँ से ना नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो बार बार वो ना बीच में से स्क्रीन स्क्रीन गायब हो जाती है, ठीक है। वो ऐसी रिकॉर्डिंग ठीक में पंगा करेगी। ठीक है बॉस, रिकॉर्ड यहाँ से ऑन तो किया हुआ है, अब पता नहीं सेव कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह एंड पे देखेंगे। सो चलिए नेक्स्ट जो है हम कर लेते हैं पीडीएफ सबमिशन। अब इमेज सबमिशन सेम टू सेम ये प्रोसेस है। अच्छा, बहुत सारी साइट्स ऐसी होती हैं वहाँ पे पीडीएफ सबमिशन का भी ऑप्शन होता है, और आप इमेज सबमिशन भी वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर उस साइट पे प्रोफाइल बैकलिंक भी बन जाता है, ठीक है। तीन जो है ना आपको वो प्रोवाइड करती हैं। तो अब ये साइट एक ले लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस, साइन अप करना है हमसे पहले।
ओके, तो ये जो है ना हमारा साइन अप यहाँ पे हो गया। तो अब यही हमने जहाँ पे, यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन है। हर साइट का जो है ना अलग अलग इंटरफेस होता है, ठीक है। आपने अपनी हर साइट पे एक्सप्लोर करना है, जहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखे अपलोड वगैरह का, तो आप वहाँ से जो है ना अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इमेज ड्रॉप करने का है, और जो है आप डायरेक्ट यहाँ से यूआरएल से भी इमेज डाल सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है कि आप सेव कर लें। अब फॉर एग्जाम्पल हम यही वाली इमेज ले लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ये इमेज है। आपने यहाँ पे इसका कोई टाइटल दे दें, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप जो है ना यहाँ से दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन यही हम डमी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं यहाँ से। ओके, और इसके एंड पे आप अपनी साइट का जो यूआरएल है वो पेश कर सकते हैं। तो ये आपका इमेज सबमिट हो गया, और ये आपकी डिस्क्रिप्शन हो गया, और यहाँ पे आपकी साइट का यूआरएल हो गया। इसको हम क्लिक भी कर लें तो ये साइट पे रिडायरेक्ट हो रहा है। तो ये आपका इमेज सबमिशन बैकलिंक हो गया। ऐसे ही आपने और भी साइट्स होंगी, उधर आपने बस अपनी इमेज सबमिट करनी है, देन कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, और नीचे अपनी साइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। दूसरी साइड पे भी सेम यही जो है प्रोसीजर फॉलो होगा, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं। यही इसमें सब सेम होगा प्रोसीजर। लॉगिन वगैरह आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइन अप वगैरह नहीं करता, फिर लंबी हो जाएगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, तो उसको जो है ना करके उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। पीडीएफ कंटेंट जो अपलोड करना है वो चैट जीपीटी से लिखे, यहाँ पे रिमूवल का कोई मसला नहीं। नहीं, इशू नहीं होता। अगर आपके क्लाइंट ने अगर आपको प्रोवाइड की हुई है कंटेंट वगैरह, तो तब आप वही पेश कर दें। नहीं तो क्या बोलते हैं, बैकलिंक बनाते हुए तो जो है आप, उसका इशू नहीं होता, क्योंकि वो इंडेक्स हो जाता है ज़्यादातर। तो उसका इशू नहीं होता, आप चैट जीपीटी से जो है ना लिखवा सकते हैं। शानवी कोई क्वेश्चन है फिजिकल वालों का? नहीं, इनका क्वेश्चन नहीं है, इनको नींद आ रही है। शानवी तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उन्होंने ये चीजें सुनी नहीं है जो बता रहे हो, बोल रहे हैं ये है क्या, ये बंदा क्या बदतमीजी कर रहा है। ये तो लेटेस्ट मैं न्यूज़ है। मजाक कर रहा हूँ बस। नहीं, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, किसी क्वेश्चन है कोई? हाँ। हाँ। ते उठ किथे आ कुडू, उत्ते ते उठे भाई, आएगा किथे? की क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं, चलो आगे चलो। चलो ठीक है। अच्छा, अब लास्ट है पॉडकास्ट बैकलिंक, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर इस पे भी फॉलो होगा, ठीक है। हमने अपनी ऑडियो जो है हमने लिखवाई, क्या बोलते हैं, डाउनलोड कर लिए। आप कर लेंगे अपने कंटेंट के लिहाज से, किसी भी टूल से कर लें। उसके बाद जो है उस ऑडियो को जो है आप पॉडकास्ट जो साइट्स होती हैं जहाँ पे ऑडियो हम सबमिट करते हैं, वहाँ पे जाके आपने सबमिट कर देनी। फॉर एग्जाम्पल हम यही साइट ले लेते हैं। वो अली का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इमेज भी यूनिक हो विच यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ यूजिंग कैनवा, और कोई भी इमेज अपलोड कर दें या उस पे आई एम पे नाम ही बने क्या है। इमेज शान भाई यार ज्यादातर क्लाइंट वगैरह दे देते हैं, नहीं तो क्लाइंट की जो साइट होती है उस पे जो इमेजेस यूज होती हैं वो तो साइट की होती हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कैनवा की वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। अगर आपको कैनवा की आपने यूज करनी है तो आप कैनवा वाली यूज कर लें, ठीक है। अभी अभी तो लेकिन इमेज का इशू नहीं, एआई आ गया, अभी तो कहीं से भी उठा के इमेज डाल दो, कोई मसला नहीं है। अभी तो इमेज बिल्कुल, का तो रोला ही खत्म हो गया है, अनलिमिटेड हो गई है अभी तो। जी लोगो वोगो या इमेज का कोई चक्कर आया नहीं है। बिल्कुल। अगर आप क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं तब तो क्लाइंट आपको ज्यादातर इमेजेस आपको दे देता है, वो वही आपने जो है ना हर जगह पे डालनी होती है, ठीक है। तो ये है। तो साइन अप यहाँ से कर लेते हैं।
ओके, तो ये डैशबोर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है, अपनी जो आपकी पॉडकास्ट की ऑडियो है, ठीक है। ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, आप शोज मीन्स अगर आपकी ऑडियो 15 मिनट से बड़ी है तो आप वो ऐड करें, नहीं तो अगर अंडर 15 मिनट्स है तो आप जो है ना वो ऐड कर दें। तो यहाँ से हमारी जो मेरी ऑडियो मैंने सैंपल ली थी वो 15 मिनट से छोटी है, ठीक है। ये मैंने एक सैंपल ऑडियो डाउनलोड करके रखी हुई थी, ठीक है। यहाँ से आप टाइटल दें, ठीक है, टाइटल में आप एंकर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेनली लोग एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पे आप भी कोई भी एंकर टेक्स्ट दे सकती हैं। टाइटल हो गया, टैग्स वगैरह दे देने आपने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे हम ये यूज़ कर लेते हैं, ये एंड लास्ट पे अपना साइट का यूआरएल दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो आपकी पॉडकास्ट की यहाँ पे भी आप जो है ना इमेज यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ साइट्स में नेसेसरी होता है, आपने इमेज उसकी पॉडकास्ट की डालनी, कुछ में बगैर इमेज की भी वो सबमिट हो जाती है। यहाँ पे हम इमेज जो है ना फॉर एग्जांपल ये डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से वही विजिबल टू एवरीवन रखना है, ठीक है। प्राइवेट आपने नहीं रखना है, प्राइवेट रखेंगे तो वो गूगल इंडेक्स नहीं होगी वो, जो भी आप बैकलिंक बना रहे हैं। तो यहाँ से ये सब हो गया, एंड देन आपने पब्लिश कर देनी है, ठीक है। यहाँ से इनके टर्म्स वगैरह आप कर लें टिक। अच्छा, ये आपकी जो है बैकलिंक, जो आपकी ऑडियो सबमिशन है वो यहाँ पे सबमिट हो गई, ठीक है। हम यहाँ से ओपन करेंगे तो वही जो अच्छा, अच्छा, अब यही वही ऑडियो है जो मैंने जो है ना कन्वर्ट की थी, ठीक है। अब यहाँ से व्यू ट्रैक पेज पे चले जाते हैं, इसको फुल ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखें ये ऑडियो हमारी सबमिट हुई हुई है, ऊपर जो हमने ऑडियो सबमिट की थी, ये डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड एंड पे हमारी साइट का यूआरएल आ गया है। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो वो हमारी साइट पे रिडायरेक्ट होगा यहाँ से। तो ये है, तो इस तरीके से जो है ना आप अपनी पॉडकास्ट बैकलिंक बना सकते हैं। प्रोसीजर सब में सेम है, बस नाम चेंज है। इमेज वाली इमेज बैकलिंग में सबमिशन में आपने इमेज सबमिट करनी है, और जो है पॉडकास्ट में जो है आपने पॉडकास्ट सबमिट करनी है। तो ये है सब में, सबका प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ी सी जो है ना चीज़ें चेंज है, ये पॉडकास्ट और इनका नाम वगैरह बस चेंज है। तो ये है। नेक्स्ट किसी ये क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लें आप। शान भाई है किसी का क्वेश्चन? ये एक पूछ रहा है यहाँ से कि जो ऑडियो देना है वो हम लोग कोई भी मतलब कि खुद का कोई बना के ये वगैरह से देना पड़ेगा, या फिर हम कोई भी उठा के नेट से दे सकते हैं? यार मेन जो होता है ना, हम जब ऑडियो सबमिट करते हैं ना, अब जो मैं करता हूँ वो तो यही होता है, हमारे जो क्लाइंट की साइट है ना, तो उसकी जो एंकर टेक्स्ट, जैसे हम ये बैकलिंक हमने इस पे आर्टिकल एक लिखवा लिया, ठीक है। और इस आर्टिकल को हमने कॉपी करना है, ठीक है। और इस कॉपी करने के बाद इसको फ्री टूल्स होते हैं, टेक्स्ट टू ऑडियो कर टेक्स्ट टू लें, स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच कर लें, चले, ठीक है। यहाँ से बहुत से टूल्स आ गए हैं, ठीक है। आपने बस यहाँ पे अपनी टेक्स्ट जो है अपलोड कर यहाँ पे पेस्ट करना है, जो है आपकी ऑडियो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। इनमें थोड़ी लिमिट्स होती है, कुछ टूल्स 500 वर्ड देते हैं, कुछ जो है कुछ ज़्यादा वर्ड्स दे रहे होते हैं। तो आप जो है बस 4-5 टूल्स। अच्छा, तो ये है कि देख लें जिस जो आपको ठीक लगे, 4-5 साइट्स आप देख लें टूल्स, जो ज़्यादा वर्ड्स आपको दे रहा है आप वहाँ पे एक आर्टिकल लगवा लें। तकरीबन 4-5 मिनट की या 3 मिनट की आपकी ऑडियो हो जाती है डाउनलोड, तो वो बस ठीक है, इनफ है।
बस वही आप जो है इन साइट्स पे सबमिट करके डिस्क्रिप्शन में अपनी साइट का यूआरएल दे दें। तो ये है। तो यूं जो है ना लोग तकरीबन ज़्यादातर यही करते हैं। अब मैंने खुद पर्सनली देखा नहीं किसी को कि कोई भी ऑडियो जो है डाल के उस पे बैकलिंक बना रहा है। ठीक है, मैं शुरू से यूं ही ये वाला जो है ना टेक्निक यूज़ की है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो यही करते हैं। ऑडियो कौन सी अपलोड करनी है, मतलब ऑडियो में क्या हो? ऑडियो यही होती है आपकी जो है ना नीश, या जो भी आपका एंकर टेक्स्ट है, उसी के रिलेटेड आप जो मैं आपको भी बता चुका हूँ, वही आप उसी के रिलेटेड आर्टिकल लिखवाएं और आर्टिकल को कन्वर्ट करके ऑडियो में आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। एंड नीचे जो है इमेज वगैरह डाल के सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक लगा लें। तो ये जो है ना ऑडियो आपकी हो जाएगी कवर। क्लियर है शान भाई वहाँ पे? सही है यहाँ तक तो। अच्छा। अब तो ये तो हो गया। एक और पूछ रहे थे वो कम्युनिटी बैकलिंक का। तो वो थोड़ा सा अगर कहें तो मैं उनको थोड़ा समझा दूँ। कर लो शान भाई कम्युनिटी बैकलिंक का। कर दो कोनो इशू। ठीक। अच्छा, कम्युनिटी बैकलिंक आपको लास्ट में हमने बताया था, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें फॉरम बैकलिंक की ही एक टाइप होती है। ठीक है। अब कम्युनिटी हम देख लेते हैं। जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं, जैसे आप देख ले अपवर्क, फाइवर, शॉपिफाई, जितनी भी है उनकी कम्युनिटी बनी होती है जहाँ पे लोग आते हैं अपनी कोई भी अगर इनको क्वेरी होती है, कोई इशू आता है। ठीक है। अब जैसे अपवर्क है, अपवर्क में किसी जो उनका जो वहाँ पे बैठे हुए काम वर्क कर रहे हैं उनको उनके अकाउंट में कोई इशू आता है, तो वो अपनी क्वेरी कम्युनिटी में आके पूछते हैं। ठीक है। तो उनको वहाँ पे रिप्लाई मिलता है। लेकिन हम जो है हमने वहाँ पे भी बैकलिंक बनानी होती है, तो वहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ों का ख्याल करके बैकलिंक बनाते हैं ताकि वो हमारा बैकलिंक डिलीट ना, क्योंकि वहाँ पे भी मॉडरेटर लाजमी बैठे होते हैं, वो जो वहाँ के एडमिन होते हैं। ठीक है। तो वो आपकी क्या बोलते हैं, अगर आप स्पैम करते हैं ऐसा कुछ, तो वो आपकी उसी वक्त डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ करते हुए हम लोग बैकलिंक वहाँ पे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ शॉपिफाई की कम्युनिटी पे। ठीक है। अच्छा, इस पे जो है ना इस आईडी पे बैन हुआ हुआ है, तो मैं कोई और खोल लेता हूँ कम्युनिटी। तो मैं थोड़ा सा इंटरनेट इशू है। ओके। अच्छा, जो शॉपिफाई का था उस पे जो है मेरी जो है ना ये वाली आईडी बैन होगी, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था ना तो इस आईडी से मैंने स्टार्ट किया था, तब मुझे इतना आइडिया नहीं था। तब ऐसे ही जो है ना वो मेरी इस आईडी पे बैन था। तो उसने अब ये जो है एक दूसरी कम्युनिटी है। ठीक है। इसका जो है स्पैम स्कोर वो सब आप चेक कर लीजिए, लेकिन इसके स्पैम स्कोर नहीं है इतना, और डीए वगैरह भी अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम ऐसी कम्युनिटी पे आते हैं ना, तो यहाँ पे हमने इसी कम्युनिटी, जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है क्लोवर है। ठीक है। अब इसी के रिलेटेड ही हमने कोई क्वेश्चन करना है। ठीक है।
तो इसके अलावा हम किसी और टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम कोई भी फॉर एग्जांपल अपनी साइट को यहाँ पे आके डिस्कस करने लग जाएं, उसका टाइटल दे दें और वहाँ पे कीवर्ड डाल दें, वो तकरीबन आप कह रहे उसी वक्त ही आपका जो है ना वो हो जाएगा, उसी वक्त जो है ना बैन कर देंगे आपका अकाउंट, और आपकी थ्रेड भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं कि हम इस कम्युनिटी के, ठीक है, इसी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल नेचुरल लगे, और फिर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके बीच में हम कोई ऐसे जेनेरिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो ऐड करके उस पर अपना बैकलिंक बना लेते हैं। ठीक है, तो जेनेरिक वर्ड्स कुछ को पता होंगे, कुछ को नहीं पता। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे रीड मोर, क्लिक हेयर, बाय हेयर, ऑर्डर नाउ, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो नेचुरल लगते हैं एक पैराग्राफ या क्वेश्चन के बीच में, तो हम वो ऐड करके तो वहाँ पे अपना बैकलिंक वो जो है लिंक अपना लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है जब ये अच्छा, एक और बात है, कम्युनिटी बैकलिंक जो होते हैं ना बहुत जल्दी ये इंडेक्स हो जाते हैं साइट। तकरीबन आप कैसे 3-4 घंटों के अंदर जो है ये बैकलिंक इनके जो पोस्ट होती है थ्रेड वो इंडेक्स हो जाती है। तो उससे ये फायदा होता है कि हमारी साइट को एक लिंक चला जाता है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अभी ये है कि आप बहुत से लोग क्वेश्चन ये होगा कि हमें इस कम्युनिटी का पता ही नहीं है इतना, तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक है, तो सेम इसकी जो है आपने यहाँ पे भी चैट जीपीटी से ही अपना क्वेश्चन लगवाना है। ठीक है, अच्छा हम यहाँ से चैट कर लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना चैट जीपीटी से ही हम लिखवाएंगे कि हमें कुछ क्वेरीज बता दें कि हम जो इस क्या बोलते हैं इस कम्युनिटी पे जाके फॉरम पे अपना ये क्वेश्चन करें, और वहाँ पे जो है हमें इसके आंसर भी मिले, और हम उस क्वेश्चन के अंदर जो हमें थ्रेड होगी पोस्ट उसके अंदर अपना बैकलिंक बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, हम ये पूछ सकते हैं इस कम्युनिटी के ऊपर जाके। तो हम इसका कुछ क्वेश्चन ये तो हमें एक टाइटल मिल गया, ठीक है, हम ये क्वेश्चन है हमारा, हम इस कुछ वर्ड्स भी चैट से लिखवा लेते हैं, जैसे कि राइट मी 100 वर्ड्स अबाउट आस्किंग। ठीक है, अच्छा, ये हमें एक क्वेरी मिल गई है, अब यही क्वेरी हम पोस्ट करेंगे, और इसके बीच में जहाँ हमें ठीक लगे वहाँ पे जाके जेनेरिक वर्ड्स यूज़ करके वहाँ पे एंकर टेक्स्ट लगा के अपना बैकलिंक बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्वेरी थी, ये इसका टाइटल हो गया, ये टाइटल हो गया। इसके बाद जो है, अच्छा, ये क्वेरी है हमारी, और यहाँ पे इसके बीच में जहाँ भी हमें ठीक लगे वहाँ पे अपना जेनेरिक कीवर्ड यूज़ करके अपना हम एंकर टेक्स्ट वहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे कुछ टैग्स वगैरह दे दें। यहाँ साइन अप नहीं किया। अच्छा, साइन अप यहाँ पे कर लेते हैं, मुझे लगा इसमें डेट लॉगिन है। अच्छा, ये जो है ना हमारे यहाँ पे साइन अप हो गया, और सेम क्वेश्चन यहाँ से हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक दफ़ा, ताकि अकाउंट लॉगिन हो जाए। ठीक है, अकाउंट लॉगिन हो गया, कोई क्वेरी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसका टाइटल।
अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप चलो आपने एंकर टेक्स्ट भी लगा लिया और आपका पोस्ट नहीं हो रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है कि पहले अगर कुछ फॉर्म्स में ऐसा होता है तो ऐसा करें, आप जो है ना पहले इसको लिंक यहाँ से हटा लें, ठीक है। पोस्ट एक दफा जब आपका हो जाए ना थ्रेड यहाँ पे, तो उसके बाद जो है आपने एडिट करके अपना लिंक लगा दें, तो उसके बाद जो है ना वो आपका लिंक वहाँ पे लाइव हो जाता है। अब यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, अगर ऐसा हो जाता है डायरेक्ट तो बेस्ट है, नहीं तो आप जो है ना कुछ पे ऐसा होता है कि डायरेक्ट ना हो रहा हो तो लोग कहते हैं यहाँ पे नहीं बनता, तो वो फिर वो फॉर्म छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा जो है ना क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पे पोस्ट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है मॉडरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद ट्राई किए थे, ये आता है, लेकिन तकरीबन हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर कभी कभार उसी टाइम हो जाता है पोस्ट यहाँ पे। कभी ना भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे इस वाली कम्युनिटी पे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कम्युनिटी पे डायरेक्ट आपका थ्रेड लाइव हो जाता है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे लिंक अपना लगा के ऐसे जेनरिक कीवर्ड पे तो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो ये है, आप जो है ना जब आप कम्युनिटी बैकलिंक्स बनाएंगे तो ये आपने देखनी है कि आपने ChatGPT से एक टॉपिक उसका ले लेना है, थ्रेड आइडिया क्वेश्चन, और उसके बाद वही क्वेरी आपने थोड़ी सी वर्ड्स उसके लिखवा के पोस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जेनेरिक कीवर्ड आप यूज़ कर लें, और बेस्ट यही होता है इन कम्युनिटी फॉर्मेट में आप जो है ना ये जेनेरिक कीवर्ड्स ही यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे अगर दूसरे कीवर्ड यूज़ करते हैं तो वो आ जाती है नज़र में, और वो जो है ना अकाउंट आपका बैन कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है कम्युनिटी बैकलिंक बनाने के। तो किसी क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही शान पे मेरी? जी जी। आवाज़ चले, ठीक है, वो मैसेज देखा था मैंने शायद। सर फॉरम बैकलिंग ज़्यादा फायदेमंद है या कम्युनिटी बैकलिंग? यार दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं। कम्युनिटी बैकलिंग ये होते हैं कि आपके निश एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। ये जो इसको कम्युनिटी बैकलिंग ज़्यादा कहते हैं, ये एक कम्युनिटी बनी होती है, उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। फॉरम ये होता है कि आप जो है क्या बोलते हैं वो आपके निश एलिमेंट भी आप फाइंड करके वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बस फर्क होता है इनमें। अकाउंट बैन होने से वेबसाइट तो हिट नहीं होती, नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता वेबसाइट को। चैनल में फिजिकल वालों को है क्वेश्चन वगैरह? इनका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये इन्होंने सीख लिया है। वह क्लास खत्म हो तुम लोग अभी अभी बनाना शुरू करें अपनी साइटों पे। चलने बॉस, फिर मेरे भी कुछ बनवा देना यार, अच्छा भाई आजकल पूछ काम रहे तो हैं कि सर करो। बैकलिंग ज्यादा फायदेमंद है कम्युनिटी वाला। ये सर मैंने फॉरम आंसर कर बैकलिंग दिया ज्यादा इनको। फायदेमंद है ना। अच्छा ये कोर अकाउंट बैन होने से वेबसाइट तो नहीं हिट होती भाई, हो जाती है, वेबसाइट भी हिट हो जाती है, होस्टिंग भी हो जाती है, डोमेन भी हिट जाता है, और क्या कहते हैं पुलिस की रेट भी बढ़ जाती है। बिल्कुल यही बात है। कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता। आपका ताल्लुक ही नहीं है वेबसाइट का, कोई ताल्लुक नहीं है बैकलिंग से, बल्कि बनाते रहो, पीछे से डिलीट होते रहते हैं और बनाते रहो। ये क्या अच्छे हों? ये ना कि एक दिन में 200 बना के और स्पैम कर दिया हो तो। तो ये है शान भाई, इसे बस ये टाइप्स की थी। और इसके अलावा बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेन जो है आप कह सकते हैं यही बैकलिंग ज़्यादा चल रही है आजकल। इसके अलावा गेस्ट पोस्ट है और नीश एडिट्स हैं, तो वो आपका बजट हो तो आप वो बाय कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री में तकरीबन यही जो है ना होती है। कुछ होती है एक दो बिजनेस लिस्टिंग वगैरह, लेकिन उसका प्रोसेस तकरीबन सेम ही है। स्पेशली इफ इट्स अ शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर। भाई कोई भी स्टोर है या कुछ भी है, वेबसाइट वगैरह कुछ भी नहीं होता, अकाउंट आपका बैन नहीं होता ऑफ पेज करने से, वो क्या बोलते हैं वेबसाइट हिट नहीं होती है आपके ऑफ पेज करने से। या गेस्ट पोस्ट सर क्या होता है, थोड़ा इंट्रो देते हैं। या गेस्ट पोस्ट यही होता है कि कोई साइट है किसी और बंदे की, ठीक है, जो अच्छी आपकी रेलेवेंट नीश की है, ठीक है, आपको बस आपने वहां से बैकलिंक लेना है, तो आप उससे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि गेस्ट पोस्ट का मतलब यही होता है कि गेस्ट पोस्ट वहां पे लगवानी है एक, ठीक है। हम मेहमान बन के जाते हैं, एक मेहमान की क्या बोलते हैं वो पोस्ट होगी। जैसे आप उस साइट को बोलें कि हम आपको एक आर्टिकल देते हैं, आप वो आर्टिकल अपनी साइट पे कर दें पब्लिश, ठीक है। लेकिन वो फ्री नहीं करता, गेस्ट पोस्ट जो है आजकल एक्सपेंसिव है, और जो है तकरीबन अच्छे खासे जो है ना पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसी साइट मिल जाती है, आपको लगता है कि वहाँ पे मेरा आर्टिकल या बैकिंग लगने से थोड़ा फायदा मिलेगा मेरी साइट को,
तो आप जो है एक आर्टिकल लगवा के उससे कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे उसको बोलते हैं ये मेरा आर्टिकल है, और उसको जो है आप उस साइट पे जाके आप ये मेरा आर्टिकल है और आप जो है ना इसको अपनी साइट पे पब्लिश करें, और उस आर्टिकल के अंदर अपनी साइट की लिंक दे दें। ठीक है, दो तीन, तो वो जब आप उसकी साइट पे इंडेक्स, मतलब जब आर्टिकल लग जाएगा, तो उसको जो है ना गेस्ट पोस्ट कहते हैं। और कोई है क्वेश्चन? ठीक है। शान भाई डन है? नहीं, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, शान भाई और किसी का हो तो। मैं अच्छा, मैं सबको ये बता रहा हूँ जो लोग अभी क्लास में नहीं है और बाद में सारे के सारे मुझसे रिकॉर्डिंग मांग रहे होते हैं, फिर मैं दे दूंगा। अब जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है इन चीज़ों के अंदर जो कि बता दी गई हैं, देख भी रही हैं, और पूछेंगे नहीं, तो बाद में इन चीज़ों का जवाब मैं नहीं दूंगा, ना समझाऊंगा। पर क्वेश्चन होते हैं सबके, अच्छा सबके क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पूछते ही नहीं है। और बाद में फिर पूछ रहे होते हैं यार ये कैसे वह कैसे, और जब पूछेंगे भाई क्लास में क्यों नहीं पूछा, मुझे वो तो अपनी शर्म आ रही होती है क्या है। बॉस नेक्स्ट टाइम से आप 150-150 रुपये लिया करें एक क्वेश्चन का ना, फिर पूछेंगे सारे। नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, सब क्लियर है इनका, सब क्लियर है। माशाल्लाह भाई, ये सारे आपके एक नाश शागिर्द हैं। क्वेश्चन था के बारे में, वो कह रहा था कि इसी क्वेश्चन 10 में हो गया, बस वो भी पूरा फिक्स हो गया। थ्रेड्स का क्वेश्चन था। अच्छा जी, चलो सही है, नहीं है तो एक मिनट, हमारे भी कितने लिंक हो गए मैं देख लूँ, और कितने रह गए हैं, एक सेकेंड। अच्छा तीन। जी, हमारे हो गए हैं एक मिनट। सोशल बुक मार्किंग हो गई, फॉर्म्स हो गए, ब्लॉक कमेंट्स हो गए, फ्री की गेस्ट पोस्ट कैसे लेते हैं वो हम बाद में देखेंगे, प्रोफाइल लिंक हो गई, इमेज आर्टिकल सबमिशन, ये सोशल बुक मार्किंग एक ही बात है, हो गए। पीडीएफ सबमिशंस हो गया, ऑडियो सबमिशन या पॉडकास्ट कह लो, हो गया। डायरेक्टली लिस्टिंग जो है वो या सोशल बुक मार्किंग एक ही बात है। वीडियो सबमिशन, अच्छा वीडियो के भी इसको इनको वीडियो की बनाई थी। वीडियो भी सेम यही होता है, वीडियो के लेकिन वीडियो हमने बनाई नहीं है, कहते हैं नेक्स्ट अच्छा में बना देंगे। वीडियो लेकिन के, नहीं नहीं बस समझ जाएंगे अभी इतना, जैसे ऑडियो के थे और जैसे इमेज के थे ना, ऐसे ही सेम वीडियो के भी होते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे जाके वीडियो अपलोड करते हो और डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लगाते हो, या वीमियो पे जाके या डेली मोशन के ऊपर जाके, तो आप वीडियो जहाँ जहाँ पे वीडियो का कंटेंट अपलोड होता है वहाँ वहाँ पे आप वो कंटेंट अपलोड करके तो अपना अपना लिंक आप लगा सकते हो। वीडियो के ऊपर भले कोई भी है, मतलब उसके अंदर वो कोई दूसरे की वीडियो है, उसके कमेंट के अंदर वो नहीं, कमेंट्स में नहीं, वीडियो बनी हो। वीडियो से तो लोग ट्रैफिक भी लोग तो वीडियो से ट्रैफिक भी लेते हैं अच्छा खासा, और वो उससे क्या कहते हैं, अर्निंग करते हैं। काम ही है, वीडियो डालते रहते हैं। वो डालते कैसे हैं कि क्या है इसमें, तो ये भी है कि काफी लोग ऐसे करते हैं जिनका एडसेंस प्रूफ नहीं हो, या फिर उनको एडसेंस पे काम नहीं करता। मोस्टली करते हैं जो काम करते होते हैं उसके ऊपर यार, सीपीए के ऊपर। वो लोग यूट्यूब पे जाते हैं, ऐसी गेम्स लाइक चाहे पबजी कह लो या कोई भी कह लो, तो वहाँ पे ना वो ऐसी वीडियो बनाते हैं कि लाइक आपको यूसी जो है ना वो फ्री में मिलेंगे। ठीक है, पबजी सबने खेली, सबको पता होगा। उसके लिए होता है क्या, उन्होंने ना अपनी साइट के ऊपर ना एक लैंडिंग पेज बनाया होता है, और उसके ऊपर क्या करते हैं वो कि, हालांकि ये चीज़ अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई करना आपके ऊपर है। लैंडिंग पेज पे ना एक स्क्रिप्ट बना के ना, ये डिजाइन करके, तो उन लोगों ने वहां पे रखा होता है कि लाइक आपको अगर आप इसे सबमिट करोगे या साइन अप करोगे ना, तो हम लोग आपको लाइक 1000 यूसी देंगे। ठीक है, आप साइन अप करते हो तो वहां पे सीपी नेटवर्क है ना पीछे, एक आप कह लो कि पॉपअप होता है कंटेंट। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि वो आपकी डिटेल वगैरह मांगते हैं, नाम वगैरह की और सब ईमेल की। तो उस जब आपका यूजर आता है, लाइक अगर आपने यूट्यूब वीडियो डाली हुई है कि भाई अर्न 100 या 1000 फ्री यूसी, ठीक है, तो लोग उसके ऊपर आएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे दो अपनी साइट का कि भाई इस साइट पे जाके आप ले सकते हो। वो साइट पे आए, वहाँ पे आपने सीपी नेटवर्क का जो है ना उसके थ्रू अपने अपने कंटेंट को मोनेटाइज किया हुआ है। मोस्टली वहाँ पे ना लॉकर के ऑप्शन होते हैं, हमेशा देखे भी हो, तो वो सर्वे मांगते हैं, उसमें ना वो साइन अप लेते हैं ईमेल का। तो जैसे इसको कोई बंदा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद साइन अप करते हैं ना ईमेल से, तो उसकी उनको एक बाउंटी चली जाती है लाइक $1 2 या $3 की। उसमें होता है क्या है कि सिंपली जस्ट आपका जो यूजर जो उसको पुट करते हैं ना,
उससे उनको एक ईमेल मिल जाती है, और फिर वो ईमेल का इतना बेड़ा गर्क करते हैं उस ईमेल के ऊपर, लाइक हर तरफ से ना आप कह लो कि अडल्ट और अपनी कैसी कैसी ईमेल ना उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आने लग जाती हैं। इस मतलब के सीपीए से अपनी कितने लोग अर्निंग करते हैं, उनको कुछ जाते नहीं। वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना गेम्स हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। उनके क्लैश ऑफ क्लैन के नाम पे तो बहुत सारा ट्रेंड था, उसमें कोई डायमंड होते थे, डायमंड क्लैश ऑफ क्लैन में डायमंड और जेम्स होते थे, उसके नाम पे वो बनाते होते थे, मतलब कि यूट्यूब पे वीडियो डाल के तो साइड पे भेज देना, और वहां पे उन्होंने कंटेंट को लॉक किया होता था कि भाई अगर आपने इस कंटेंट को रीड करना है या फिर आपको ये जेम चाहिए, आपको ये सर्वे पहले फिल करना पड़ेगा। वो सर्वे में ईमेल होती थी, ईमेल फिल की आपने, जो जिसकी साइट है उसको सीपीए के थ्रू $1-2 मिल गए, और वहां पे यूजर को पीछे कुछ भी नहीं मिलता था, बस वो दोबारा पेज रीलोड हो जाता था। तो करना है, मतलब ये अच्छा नहीं। मैंने किया था काम और अर्निंग भी अच्छी हो रही थी। फिर मैंने सोचा क्या ये क्यों ईमेल, लाइक कोई बेवकूफ़ी होगा जो ईमेल की बेस के ऊपर ना अर्निंग दे रहा है। तो मैंने एक बार क्या किया, खुद ही साइन अप किया। हालांकि वो खुद साइन अप कर, कहीं ना कहीं ट्रैफिक दे रहे हो, और आप खुद ही वीपीएन लगा के साइन अप कर रहे हो ईमेल, डिफरेंट ईमेल के थ्रू, और आपको जो है उनकी लीड्स मिल रही हैं। तो मैंने जब वो साइन अप किया तो फिर क्या हुआ, मेरे ईमेल में ना फुल स्पैम होने लग गया। अडल्ट अडल्ट अपनी कहाँ कहाँ से ना ऐसे ऐसे अजीब मुझे मतलब ईमेल आने लगी अडल्ट साइट्स की, और फिर अपनी कौन कौन सी आप कह लो कि अजीब अजीब सिस्टम होने लग गया था। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये जो है ना $1 में ईमेल जो आपकी खरीदते हैं, तो $1 में अपनी कहाँ कहाँ पे आपकी ईमेल सेल करते हैं। तो देन मैंने वो काम नहीं किया। और ये है कि इसमें काफी अच्छे नेटवर्क भी हैं सीपीए के अंदर ना, अगर कभी ट्राई करें आप, कॉस्ट पर एक्शन। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास है ना वो है पॉडकास्ट भी इसी में आ गया, हैरो तो वो वैसी पैड है, सॉफ्ट रैंक, गूगल स्टार्स, क्लाउड स्टैक। यार वेब 2.0 पे चलो ये बाद में देखेंगे। मैंने कहा था एक एक्सटेंशन बना देता, एक्सटेंशन लिंक के लिए तो ये अपलोड करना गूगल क्रोम के अंदर, अकाउंट ले लेते हैं कल गूगल क्रोम का, तो एक्सटेंशन डाल के तो इसे वो शो कर देंगे कैसे इसके लिंक बनते हैं। अच्छा जी। भाई ये बस काफी है इतना। नहीं नहीं, सिंपल सी हो काफी है। माइनस भी नहीं होती है। अच्छा जी, फ्री गेस्ट पोस्ट मीटिंग, ये चीज रहेगी अभी, फ्री गेस्ट पोस्ट इसको भी बंद करते हैं, ये आगे देखेंगे। गेस्ट पोस्ट, सॉफ्टवेयर, गूगल स्टैक, क्लाउड स्टैक, वेब 2.0। यार वेब 2.0 जो है वो चलो वो भी आगे रखते हैं, अभी नहीं, वो इसके बाद रखते हैं। इधर सही है, एक्सटेंशन बैकलिंग सही हो गया। बिजनेस लिस्टिंग हो गया एक। क्या? बिजनेस लिस्टिंग भी एक है, वो हो गया। बिजनेस लिस्टिंग? हाँ वो तो नेक्स्ट कभी किया तो कर लेंगे तो। वो मेनली लोकल एसईओ वाले ज्यादातर करते हैं बिजनेस लिस्टिंग, अपना बिजनेस लिस्ट होता है उसमें एड्रेस वगैरह इसमें और इतना सारी। फायदा है ही नहीं। हम्म। नहीं, पहले ये तो ट्राई करेंगे, जब ये जिन जिन लोगों को ये करने आ गए ना, तो वो जी खुद ही बिजनेस लिस्टिंग भी ढूंढ लेंगे, तो फिर वो हारो भी ढूंढेंगे, फिर वो विकीपीडिया के भी खुद ही ढूंढ लेंगे। बिल्कुल, सारे तकरीबन ये प्रोसेस कोई यही है अगर ये आ गया तो। क्या? मैं कह रहा हूँ अगर सबका प्रोसेस तकरीबन यही सेम है, जिसको जिसने ये सब बना लिया उसको जो है ना और किसको इशू नहीं होगा। चलो सही है, बस काफी है इतना। आज के लिए ये रिकॉर्डिंग कर लेना, रिकॉर्डिंग ये मुझे गूगल ड्राइव पे दे, मैं अपलोड कर दूंगा। अरे जो है ना आधी तो क्लास वैसे ही वो नेट में खराब रही है। रिकॉर्डिंग यहाँ से सेव कहाँ से होगी, खुद ही हो जाएगी या फिर? विकिपीडिया के शेयर करते हैं लोग, ठीक है। न्यूज वगैरह से लेने हैं आपको तो आप उसकी आपको पिच करनी पड़ती है, काफी लोग देते हैं, लेकिन वो जितनी भी वो हाई न्यूज होगी तो उतना ही उसका लिंक भी महंगा होगा। इवन कि वो जो है ना कुछ लिंक ऐसे हैं जो $5-5 के भी हैं, जैसे हब स्पॉट है, उसका लिंक काफी महंगा है, लोग 300 से 500 के बीच बेचते हैं, जिनके पास उनके अकाउंट्स हैं, आप कह लो कि अक्षर अकाउंट्स हैं। ये फ्री वाले नहीं आते, उसकी वैल्यू है हब स्पॉट के लिंक की।
उनके लोग सैमरई से भी दे रहे होते हैं कि सैमरई से भी लिंक अवेलेबल है। हाँ तो वो फिर देखो ना, वो जो आपको 300 500 का लिंक देते हैं ना, तो उन्होंने इतने कंटेंट पे मेहनत की होती है। क्योंकि एचरफ या सैमरई ऐसे तो आपको लिंक नहीं डालने देगा ना कि ठीक है आर्टिकल डाल दो, ऐसे तो फिर सेम हो जाएगा। वो जो लिंक मिलता है तो वो भी किसी वे में मिलता है। बट इतनी जरूरत नहीं है। हमारी जो नॉर्मली जो पाकिस्तान की निची है ना, मोस्टली वो मोड एपी की होती हैं, या फिर आप कह लो कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, ईएमडी होती हैं, और ये प्राइजेस ये वो इस तरह की लाइक नॉर्मल नीचे होती हैं एडसेंस के ऊपर ही सारी की सारी टूल बेस होती हैं। तो उनके लिए ये लिंक काफी है। आपको लाइक इतने एक्सपेंसिव आपको तब लेने चाहिए जब आपका इतना बड़ा कंपटीशन हो। Question if one is interesting as posting link the article we have submit on the other side with our site backlink should we people। सर एक क्वेश्चन है, इफ वन इज इंटरेस्टेड इन गेस्ट पोस्ट लिंक द आर्टिकल वी हैव टू सबमिट ऑन द अदर साइट विथ अवर साइट लिंक शुड बी पहले फ्री एंड गुड यूनिक आर्टिकल और इट कुड बी रैंडम आर्टिकल। यार अगर तो देखो अच्छी होगी ना आपके पास साइट, मतलब कि जिस जहाँ पे आप लिंक बना रहे हो, ठीक है, तो वहां अगर तो कोई निच रेट है, यहाँ यहाँ पे गेस्ट पोस्ट है किसी, मतलब कि निच बेस या कोई अच्छी साइट है जिसके कोई ऑनर कोई मतलब देखभाल करने वाला है, तो वो आपको कभी भी ऐसे रैंडम आर्टिकल जो है लगाने देगा ही नहीं। वो आपको खुद एक टॉपिक देगा कि भाई इस टॉपिक में मुझे लिख के दो कंटेंट, और अच्छा हो, सब इमेजेस हो, ऑप्टिमाइज हो, देन वो रीड करके फिर अपलोड करेगा। लेकिन जैसे कि कुछ साइट्स होती हैं फ्री गेस्ट पोस्ट वाली, ठीक है, लाइक वहां पे आप जाके साइन अप करते हो, क्रिएट अकाउंट करते हो, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, वहां पे आप चाहे रैंडम कोई भी आर्टिकल उठा के डाल सकते हो। ये डिफरेंस है। इवन कि हम लोग तो अगर जब नीचे एडिट लेते थे ना, या गैस पोस्ट पेड गैस पोस्ट कह लो, क्योंकि अभी गैस पोस्ट जो है जिसे हम गैस पोस्ट कहते हैं, तो वो तो फ्री मिलती नहीं है, स्पॉन्सर पोस्ट होती है। तो वो कहते थे हमें आप आर्टिकल लिख के दो, और एआई से नहीं लिखना, आपने कंटेंट राइटर से लिखवाना है। इतनी उनकी डिमांड होती थी कि एक पैसे भी हमने पे करने हैं, फिर कंटेंट राइटर से कंटेंट भी लिखवाना है, फिर वो उसको रीड करते थे। रीड करने के बाद भी उनके नखरे थे कि नहीं ये हमें कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, आप जो है ना कंटेंट हमें रिसेट करवा के दो, फिर जाके हम आपका आर्टिकल अपनी साइट पे पब्लिश करेंगे, फिर आपको एक लिंक देंगे उसमें से जिसके आप पैसे पे कर रहे हो। ओके, ठीक हो गया। आह, और कोई क्वेश्चन है किसी का? यहाँ पे किसी का भी नहीं है? नहीं है क्वेश्चन किसी का भी? बस पे स्टॉप करें हमें? बस ठीक है, फिर ऑफ कर देते हैं, और आप जो है ना रिकॉर्डिंग जो है वो मुझे अच्छा, जो रिकॉर्डिंग है में भेज। स्टॉप करूं तो खुद सेव हो जाएगी क्या सिस्टम इसका? जी हाँ, जब क्लास खत्म होगी खुद ही ठीक हो जाएगी। ओके।